नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं ऐश्वर्य श्याम, आज हमारे साथ में है दिग्विजय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के एल टांडेकर जी। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम शुरुआत से जानना चाहेंगे सर कि आपका जन्म कहाँ हुआ, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूं कि मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले का निवासी हूं और मेरी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालय स्तर की शिक्षा छिंदवाड़ा के ही हायर सेकेंडरी और महाविद्यालय में पूर्ण हुई है। मैंने 1982 में एमकॉम की डिग्री सागर विश्वविद्यालय से प्राप्त की और प्राइमरी और मिडिल स्कूल से भी मैंने छिंदवाड़ा में ही अपना एजुकेशन पूर्ण किया है। सर, घर का परिवेश कैसे रहा सर? महाविद्यालय विद्यालय की शिक्षा तो हमने ग्रहण की है, किंतु हमारे घर का पारिवारिक जो वातावरण है कि माता पिता बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, लेकिन उनके प्रयास से हम सभी भाई बहनों को उच्च शिक्षा दिलाने में माता पिता का विशेष योगदान रहा है। सर, आपका जो जीवन है संघर्ष से रहा है। निश्चित ही जीवन संघर्ष पूर्ण रहा है। बचपन में माता पिता की आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं होने पर हमें भी अपने परिवार भाई बहनों की परवरिश करने के लिए जो भी काम मिलता रहा है वो भी हमने किया। और मैं ये कहूँ कि हमने महाविद्यालय स्तर तक जो भी शिक्षा प्राप्त की है उस उसके लिए स्वयं आर्थिक रूप से अ, ये कहें कि हमने विभिन्न प्रकार से जो हमारे स्तर का काम था, काम भी किया और पढ़ाई भी की। कॉलेज लाइफ का ऐसा कोई लम्हा हो जो काफी यादगार हो सर? कॉलेज 5 वर्ष तक हमने जहाँ अध्ययन किया है, महाविद्यालय स्तर पर हर छात्र की ये कल्पना होती है कि वह उस कॉलेज के वातावरण में अपने आप को भी उस तरीके से सक्षम बनाए, लेकिन आर्थिक रूप से हम उतने सक्षम नहीं थे। किंतु ये बात कभी हमारे मन में नहीं आई। जो हमारे पास था, जितना था, हम उससे ही संतुष्ट होते हुए हमने महाविद्यालय की शिक्षा अध्ययन की। अगर मैं ये कहूँ कि आज से 40-42 साल पहले जिस तरीके की स्थितियाँ परिवार, समाज और विद्यार्थी की थी कि विषयों की पुस्तक लेने के लिए भी हम लोगों के पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन पढ़ने के प्रति एक जिज्ञासा थी, ललक थी कि हमें अधिक से अधिक पढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। तो इसमें हमारे मित्रों ने भी सहयोग किया, हमें पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई। आज मैं उन सबको आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आप सबसे पहले कौन से ईयर में नौकरी ज्वाइन की? मैंने 1982 जुलाई अगस्त में एमकॉम फाइनल की डिग्री सागर विश्वविद्यालय से प्राप्त की और अक्टूबर 1982 में ही सहायक प्राध्यापक तदर्थ रूप में मेरी पोस्टिंग शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा में हुई और मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सीधे शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा आकर मैंने 13 अगस्त 1982 को सहायक प्राध्यापक पद ग्रहण किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जो सपना मैंने देखा था, जिस मेहनत के साथ मैंने पढ़ाई की थी, मेरा एक लक्ष्य था
कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे नंबर से पास हूँ और महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक के पद पर सेवाएं दूं। ये मेरी परिकल्पना साकार हुई और मैंने परीक्षा परिणाम आने के 1 माह के ही अंदर सहायक प्राध्यापक पद को ग्रहण किया। सर प्राचार्य के पद में कौन सी अन्य सौभाग्य प्राप्त हुआ? बेमेतरा में सहायक प्राध्यापक के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़, शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा, शासकीय महाविद्यालय नवागढ़, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में मैं सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहा और यहीं से मैंने शोध और रिसर्च कार्य पूर्ण किया। हमारे जो वरिष्ठ प्राध्यापक थे, श्रद्धेय देवदास सर, डॉक्टर श्रद्धेय मेहर सर, डॉक्टर जैन सर, डॉक्टर खन्ना सर जैसे प्रबुद्ध प्राध्यापकों के सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर सर मिला। कौन से विषय पर शोध कार्य किया गया मैं है? यही बता रहा हूँ कि 1997 में मैंने पीएचडी की उपाधि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से प्राप्त की और शासन ने 2006 में मुझे प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया। मैं 3 वर्ष तक दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर और विभागाध्यक्ष वाणिज्य के पद पर कार्यरत रहा। 2009 में हमारी प्रथम पदोन्नति स्नातक प्राचार्य के रूप में हुई और वह जो पदोन्नति के पश्चात मुझे शासकीय महाविद्यालय मानपुर में पदस्थापना का आदेश मिला। मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया एवं शासकीय महाविद्यालय मानपुर जैसे क्षेत्र में 2013 तक रहकर मैंने उस कॉलेज के विकास के लिए बहुत से कार्य किए। उसके पश्चात मैं स्नातक प्राचार्य के रूप में डोंगरगांव महाविद्यालय में 5 वर्ष तक पदस्थ रहा। शासन ने 2018 में मुझे स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति देते हुए शासकीय किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ में पदस्थ किया। मैंने 1 वर्ष तक उस महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन और प्रशासनिक क्षेत्रों में शोध अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला। 2 वर्ष तक डोंगरगढ़ में मैं स्नातकोत्तर प्राचार्य रहा एवं शासन के निर्देशों के परिपालन में दिसंबर 2021 से मैं इस नगर के ही नहीं बल्कि प्रदेश के एक बड़े महाविद्यालय की श्रेणी में स्थान रखने वाले गौरवशाली महाविद्यालय दिग्विजय महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सर दिग्विजय कॉलेज में आने के बाद यहाँ कॉलेज में आपके आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? दिग्विजय महाविद्यालय जैसा मैंने पहले कहा कि नगर ही नहीं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान रखता है। इस महाविद्यालय से अध्ययनरत विद्यार्थी आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में बड़े मुकाम पर पहुंचकर इसे गौरव प्रदान उन्होंने किया है। मैंने इस महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम सभी प्राध्यापक के साथ सहयोग करके इस महाविद्यालय को 2024 में होने वाले नेक में एक अच्छा ग्रेड दिलाएं जो प्रदेश में अभी किसी महाविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ हो। तो यहाँ चुनौतियाँ भी है, उसकी समस्या समाधान के पर्याप्त संसाधन भी है। आवश्यकता है कि हम अपने इस क्षेत्र में पूरी कर्मठता, तत्परता और समर्पण भाव से काम करेंगे तो दिग्विजय महाविद्यालय को हम उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं।
सर 1982 का शिक्षण का जो लेवल है और अभी वर्तमान समय का जो शिक्षण का लेवल है, इसमें आपका नज़रिया क्या है सर? 1982 और आज के शैक्षणिक वातावरण में बहुत परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। छात्र छात्राओं की दृष्टिकोण से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एकेडमिक क्षेत्र में हम बहुत कुछ परिवर्तन आज की स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि अभी संसाधनों की शासन द्वारा भी उपलब्धता है। पहले प्राध्यापकों की कमियां थी, आज प्राध्यापक शासन के द्वारा व्यवस्थित हैं, इसलिए अध्ययन और अध्यापन का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है। पाठ्यक्रमों में भी बहुत से परिवर्तन हुए। आज पाठ्यक्रम में विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन के बाद वो कोई किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को प्रतिस्थापित करे। उनके स्किल डेवलपमेंट, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि वह अध्ययन के बाद कोई न कोई रोजगार की ओर अग्रसर हो। सर आप इतने बड़े कॉलेज के प्राचार्य हैं, साथ ही सामाजिक सेवा में भी एक विशेष भूमिका रहता है सर। ये सब कार्य आप कैसे करते हैं सर? मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक सामाजिक परिवेश होता है और सभी का सामाजिक परिवेश अलग अलग है। जहाँ अभाव है, शोषण है, कमियां है, और मैं जिस समाज से अपने आप को संबंध पाता हूँ वह हमेशा शोषण और अत्याचार का ही शिकार रहा है। तो हम और हमारे साथी ये प्रयास करते हैं कि जो परिस्थितियां हमने देखी है, समाज कैसे आगे बढ़े। तो जो शासकीय सेवाओं में या आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह पीछे मुड़कर समाज को देखे और समाज के आर्थिक, सामाजिक विकास में, समाज में जो बढ़ रही रूढ़िवादी मान्यताएं, परंपराएं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करे। ये काम मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर इसे करता हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है, सहा है, वो अन्य लोगों में स्थिति निर्मित ना हो, मैं उनके किसी काम आऊं, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि आज जो देश का 65% युवा बेरोजगार है, और यदि इन्हें कोई ना कोई आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिली तो देश की स्थिति, समाज की स्थिति, परिवार की स्थिति बहुत सामान्य नहीं होगी। मैं युवाओं से ये अपेक्षा करूंगा कि आप ये महत्वपूर्ण समय पर मेहनत करें, अध्ययन अध्यापन पर विशेष ध्यान दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को सम्मिलित करें और बहुत मेहनत करके कोई ना कोई एक मुकाम आप प्राप्त करें, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो। आपको इन मुकाम में पहुंचने के लिए आज बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है।